साथियों, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? करो कुछ ऐसा कि जाने के बाद भी लोग याद करें। सुबह के नमस्कार मेरे सभी प्यारे और भाई और बहनों को। साथियों, आजकल इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। उनको दूसरों के मुकाबले अपने आप में कमी लगती है। उनको लगता है कि दूसरों के मुकाबले मैं कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ, और इन सब का दोष वह स्वयं को न देकर सिर्फ और सिर्फ भगवान को देते रहते हैं कि भगवान ने मेरे मित्र रिश्तेदार को तो इतनी धन दौलत दे दी, मुझे कुछ नहीं देता है। इस संबंध से मिलती जुलती गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म का उपदेश देने के लिए एक बार गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव में सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समस्या का हल प्राप्त कर वापस हंसते मुस्कुराते लौटते। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दिन भर कुछ नहीं करता और अपनी गरीबी के लिए भगवान को कोसता रहता था। उसने भी बुद्ध के पास जाते लोगों को देखा तो उसने देखा कि जाते समय लोग दुखी चेहरा लेकर जा रहे हैं, लेकिन वापस आते समय चेहरे पर खुशी आनंद लिए लौटते हैं। एक दिन गरीब ने विचार किया, क्यों न मैं भी गौतम बुद्ध के पास अपनी गरीबी की समस्या लेकर जाऊं। यह सोच विचार करके हिम्मत करके वह उस स्थान की ओर चल पड़ा। शिविर में एक एक व्यक्ति को नंबर से प्रवेश मिल रहा था, इसलिए वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध शांति से सबकी समस्याएं सुन रहे थे और शांति से उत्तर दे रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, महाराज, भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया है, लेकिन मुझे नहीं दिया। मुझे ही गरीब क्यों बनाया है? गौतम बुद्ध ने गरीब की बात ध्यान से सुनी और बोले, तुमने किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। किसी को पहले कुछ देना सीखो, फिर देखना क्या होता है। इस पर वह गरीब व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो क्या दूं? मुश्किल से मेरा गुजारा चलता है और कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। इतना मैं गरीब हूँ। यदि मेरे पास देने को होता तो मैं गरीब क्यों होता? मैं भी अमीर बन जाता और आपके पास भी क्यों आता? भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, क्यों नहीं है आपके पास देने के लिए? मुझे तो आपके पास बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। गरीब बोला, क्या है मेरे पास? मुझे भी दिखाओ। भगवान गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे शब्द दे सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं, किसी को भी मदद कर सकते हो। और भी आपके पास बहुत कुछ है, बशर्ते आप अपने अंदर झांक कर देखो। जिसके पास इतनी सारी धन दौलत हो, वह भला गरीब कैसे हो सकता है? आपके मन में ये जो गरीबी का भाव है, उस भ्रम को निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब के चेहरे पर खुशी के भाव झलकने लगे। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसके मन में जो गरीबी की भावना थी, वह दूर हो गई। भगवान बुद्ध की बातें अमल करने के कुछ ही दिनों बाद उसका जीवन खुशियों से भर गया। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी के पास ज्ञान का अनमोल भंडार है, जिसे हम जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है हम ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें, और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कार्य हैं। साथियों, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा ही सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक वह काम हो नहीं जाता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे हम कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, हमें आवश्यकता है अपनी अक्षमता पहचानने की। हम स्वयं को कमजोर समझेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। यदि स्वयं को ताकतवर समझने लगेंगे तो एक दिन अवश्य ही शक्तिशाली, किसी को कुछ देने लायक बन जाएंगे। यदि स्वयं को कभी कमजोर ना समझें। साथियों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।
कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।